ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन शुरू होने वाला है। 28 तारीख का टाइम दिया गया है, लेकिन उसी बीच राहुल गांधी का एक बयान आता है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जीत कैसे डिक्लेयर कर सकते हम जीत गए हैं। और खासतौर पर उन्होंने स्पेशली टारगेट किया है जब ट्रंप के बयान के बाद कि 25 बार उन्होंने बोल दिया है हमने रुकवाया ऑपरेशन सिंदूर और ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई झगड़ा था, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो फेल हो चुकी है। देखिए, राहुल गांधी जी जो है ना, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? 2 मिनट आते हैं, मीडिया में बोलते हैं और चले जाते हैं। कई एक ऐसे सेशन है जिसमें कि उनकी अटेंडेंस 0 है और उसके बाद उनको अपेक्षा होती है कि पार्लियामेंट में वो जब खड़ा हों उनके लिए माइक खड़ा हो जाए। पार्लियामेंट में आपको पता है एथिक्स है, रूल 349 है, वो ये कहता है कि आप बोलकर तुरंत बाहर नहीं जा सकते, आपको यदि बोलना है तो वहाँ बैठना है। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम कानून पढ़ा ही नहीं। दूसरा, यदि उनको सरकार चलाने का थोड़ा भी अनुभव होता, मुझे लगता है कि उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। खरगे जी से ही ट्रेनिंग ले लें, किसी दूसरे से नहीं ले लें। उनके अध्यक्ष तो कम से कम मंत्री रहे हैं। कि एक रिपोर्ट होती है, प्रोविजनल रिपोर्ट होती है, एक होती है कि फाइनल रिपोर्ट होती है। तो प्रोविजनल रिपोर्ट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत हो गई है। अब परमानेंट जो रिपोर्ट बनेगी, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले लेंगे तब आपको फाइनल रिपोर्ट आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम देश को, दुनिया को बता देंगे, क्योंकि न्यू नॉर्मल जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब भी अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल हमारा जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है 1947-48 से, उसी के बारे में बात होगी। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको मूर्खतापूर्ण ही बात कहेंगे। तो कई एक चीज़ें हैं। मैं दूसरी बात और कह दे रहा हूँ, कल मैंने उनका बयान पढ़ा SIR पर। अब आप समझें कि ये कानून जब 21 साल से 18 साल राजीव गांधी जी ने युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए जब ये कानून लेकर आए, उसमें उन्होंने जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो है खुद का प्रोविजन किया। ये पार्लियामेंट में माननीय राजीव गांधी जी का पास किया हुआ कानून है, अपने पिताजी के भी पास किए हुए कानून को नहीं मानते हैं। 2003 के अंदर जो है बिहार में इस तरह का SIR हो चुका है। और SIR क्यों नहीं होगा? मैं आपको बताऊं कि मैं बिहार का वोटर रहा, चारों बार जब मैं सांसद बना मैं बिहार का वोटर रहा। आज मेरे घर में ताला चाबी बंद है, यदि मैं नहीं रहता हूं वहां तो मेरा वोट क्यों होगा? इसमें उनको केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? और मुसलमान यदि दिखाई देता है तो बांग्लादेशी मुसलमान के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। ये चुनाव बिहार में या पूरे देश भर में भारत के सिटीजन के ऊपर हो रहा है, बिहार के नागरिक के ऊपर हो रहा है, ना कि बांग्लादेशी नागरिक को वोटर बनाने के ऊपर हो रहा है। बांग्लादेशी यदि घुसपैठिए यहाँ आए हैं और गलत तरीके से आए हैं, जैसे 70 साल का कोई आदमी 2010 में वोटर नहीं है, 15 में वोटर नहीं है, 20 में वोटर नहीं है, 24 के लोकसभा में वोटर नहीं है, और वो अचानक यदि 25 में वोटर होना चाहेगा तो कोई पूछेगा ना भाई कि तुम्हारी उम्र तो 70 साल है, 70 साल में तुम इतने वर्षों से वोटर क्यों नहीं हुए? तो इसका मतलब वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। तो इस तरह की घटिया बातें जो है, और चुनाव आयोग, आपको पता है कि कई एक चुनाव आयुक्त ऐसे हुए, MS गिल तो अंतिम उदाहरण थे, जो चुनाव आयुक्त से हटे और उनको कांग्रेस ने मंत्री बना दिया। तो जिस तरह से अपना करते थे, रिगिंग करते थे, मैंने कल ही ट्वीट किया है कि बिहार में क्या होता था, बैलेट के ऊपर जब चुनाव होता था तो कितनी रिगिंग होती थी, मारपीट, गुंडा बदमाशी, दलित, पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आपने देखा था गांव में जो है वोट डालने जाते थे? नहीं जाते थे, जो जाते थे उनको गोली मार दी जाती थी। तो उस तरह के दिन, दुर्दिन ये लाना चाहते हैं। कांग्रेस निकृष्ट पार्टी हो गई है, उसकी मानसिकता विकृत हो गई है, और मुझे इससे ज़्यादा जो है नेता विपक्ष पर कुछ बोलना नहीं।